ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ही अपना जवाब होगा। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन बस डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये सारे सवाल भेज दूंगा। नेक्स्ट है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। पहला बात वो बोलता है कैसे बनते हैं और दूसरे कौन कौन से टाइप के बनते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं राजल के, हेलोजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, IF ICL IBR बना लेता है। ठीक है ना, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बना लेता है, ब्रोमीन क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन क्लोरीन के साथ बना लेता है। उल्टा चलता है मामला, आयोडीन अपने ऊपर वाले सबके साथ बना लेगा, ब्रोमीन अपने ऊपर वाले सबके साथ बना लेगा, क्लोरीन अपने ऊपर वाले सबके साथ बना लेगा। ठीक, अब पहले तो इंटर हेलोजन कंपाउंड अपने को समझ में आ गया कि कैसे बनता है। क्या बोलेंगे अपन उसमें, इट कंटेन 2 or more halogen compound with difference in electron negativity। मतलब जैसे Cl2 ये कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं है, ICl ये है, इसमें भी हेलोजन और हेलोजन है, इसमें भी हेलोजन और हेलोजन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ही मैं उस टाइप के कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ एक और, सॉरी एक और पार्ट था उसका कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं। तो अपन पढ़ चुके AB AB3 AB से। ठीक है ना, +1 +3 +5 और +7 टाइप के इंटरहेलोजन कंपाउंड बनते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ। नाउ HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू HClO, बताइए। ठीक है ना, अगला। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। F2 is more reactive than ClF3 whereas less reactive than Cl2। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो वो इजीली मतलब डिवाइड कर जाएगा, वो रिएक्ट करेगा। F2 ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी Cl(F3) से होती है कम, जबकि Cl2 लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, F2 more reactive than ClF3 whereas less reactive than Cl2। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ClF3 से, लेकिन ClF3 कम रिएक्टिव है क्लोरीन से। तो ये कुछ एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं राजल जो हेलोजन फैमिली में से वो पूछ सकता है ना। अब मैं थोड़ा आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ जो ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन 16 और 17 रॉक्स तीनों के लिए वैलिड है। जो सिर्फ ग्रुप 15 और 16 के लिए होगी उसे अलग से हाईलाइट कर दूंगा मैं। ग्रुप 15 और 16 के बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग पैरेलल ही चलते हैं, बट उसमें कुछ 17 वाले भी कॉमनली जुड़ जाते हैं। तो वो क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। कभी भी आपसे एग्जिस्टेंस के बेस का क्वेश्चन पूछा जाए
हो गया, ये अपना हो गया, मतलब एग्जिस्टेंस सॉल्युबिलिटी सारा हो गया था ना। तो हाँ, अब बता दीजिए एक बार कि क्या क्या है अपना। अब बता दीजिए क्या क्या है अपना, मतलब Cl2 दे रखा है आपको, और Cl2 की तो रिएक्शंस दे रखी हैं कुछ, और एक HCl दे रखा है, और हाँ, इतना ही है। ये दो कंपाउंड्स हैं। हाँ, एक मिनट में एनसीईआरटी में से देख लूँ पॉसिबल। एक तो आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो कुछ ये वाली है ना, एक में डाइल्यूट लिया है, एक में कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, ये अपन कर चुके हैं, याद है कि नहीं, याद है ना। है वो मैंने बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, NaOCl। और 10 कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो ऑक्सीजन ज्यादा कर देने का, और कुछ नहीं, ठीक है। एक में NaOCl बनेगा, एक में NaClO3 बनेगा, ठीक। बाकी आपकी जो शुरू में रिएक्शंस लिखी हुई हैं कि MnO2 की या KMnO4 की या MnO2 की NaCl और H2SO4 में, इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक है, और मुझे लगता है कि वो बता ही देना चाहिए क्योंकि एनकाउंटर होगा आपको। बहुत बार मैंने आई थिंक बताया था कि KMnO4 और K2Cr2O7 की कुछ एक रिएक्शंस है जिनका एक स्पेसिफिक मेथड होता है उन रिएक्शंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं वो मेथड बता रहा हूँ, उससे आप KMnO4 और K2Cr2O7 की कोई भी रिएक्शन जो है वो जनरल मेथड से कोई सी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रिएक्शन का पैटर्न है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहलाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या। देखिए, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इन रिएक्शंस को जनरली सॉल्व हो जाता है। जैसे K2Cr2O7 है या KMnO4 है, यहाँ पे एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम की निकालोगे +6, मैग्नीज की निकालोगे +7, ठीक है। अब ये इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो नहीं कर सकते, तो ये क्या होंगे, कमी होंगे, ठीक है। मतलब ये खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, और सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, मींस दे एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब जैसे मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या सेंस है। अच्छा अच्छा, आप सीबीएसई में हो ना। K2Cr2O7 और KMnO4 अपन ने निकल गया, पूरा निकल गया है ना। हाँ, मतलब तो जो लिखा था कि उसका प्रिपरेशन वो करके, बात है ना, वो होता तो ये नहीं पढ़ना पड़ता ना, वो निकला तो कुछ नहीं है, वो उसने यहीं पे ऐड करवा दिया, वरना वहीं पढ़ा दिया जाता। देखिए, K2Cr2O7 और KMnO4, तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। अब सामने वाले को ऑक्सीडाइज ये जो करेंगे और खुद जो रिड्यूस होंगे उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, जैसे लिख लीजिएगा आप भी। अगर Fe+2 से रिएक्शन करवाते हो तो ये उसे ऑक्सीडाइज करते हैं Fe+3 में। X- स्टैंड फॉर Cl2Br2, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये उसे ऑक्सीडाइज करेंगे X2 में। NO2- को ये ऑक्सीडाइज करेंगे NO3- में। S-2 या H2S को ये ऑक्सीडाइज करेंगे S8 में। SO3- या SO2 को ये ऑक्सीडाइज करेंगे SO4- में।
C2O4 2 माइनस को ये ऑक्सीडाइज करेंगे CO2 में, और ये दोनों का काम। हो गया। अब रिएक्शन समझिएगा, है ना। MnO4 चार पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है एसिडिक मीडियम, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है वीकली बेसिक, और एक होता है स्ट्रॉन्गली बेसिक। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2, वीकली बेसिक में भी MnO2, स्ट्रॉन्गली बेसिक में MnO4 माइनस। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, MnO4 माइनस है ये, है ना। अब ये MnO4 माइनस जहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये काय में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है काय में कन्वर्ट होगा, Mn+4 में। एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो काय में कन्वर्ट होगा, MnO4-2। ये बात समझ में आई। इसमें कोई कंफ्यूजन? भाई पॉजिटिव का 7 है, उसमें नेगेटिव का 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, +2। पॉजिटिव का 7 है, -3 करोगे तो +4। सेम गोज विद, एक इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड करा तो -1 की जगह -2 से ऐड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, अब अपन रिएक्शन सॉल्व करना चालू करेंगे एक एक करके। जैसे मैं आपको कोई एक हाइपोथेटिकल ऐसे ही Cr2O7 का भी ध्यान रखिएगा। Cr2O7 एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है, Cr+3। ठीक है। बेसिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है, CrO4 2-। इतना ध्यान रखना है बस आप। अब या तो वो मीडियम आपको मेंशन करेगा कि भैया बैलेंस द रिएक्शन या कंप्लीट द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर वो आपको रिएक्शन मेंशन नहीं करता है तो बाय मतलब आपको मीडियम मेंशन नहीं करता है तो वो या तो आपको कुछ ऐसा साइन देगा कि जैसे MnO4 माइनस H प्लस प्लस, या फिर खत्म MnO4 माइनस प्लस H प्लस। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। और अगर ना समझ में आ रहा हो कुछ भी, ना तो उसने मीडियम दे रखा हो, ना उसने H+ या OH- दे रखा हो और बोल रखा हो कि भैया बैलेंस कर दो, तो बाय डिफॉल्ट उसे एसिडिक मीडियम में मानते हुए बैलेंस करिएगा। यहाँ तक की बातों में कोई इशू हो तो बोल दो। चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन सवाल। सपोज मेरे को है ना उसने रिएक्शन दी है राजल। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, ये आपको जो दिया है MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। सपोज आपको सवाल में ये इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, ठीक है ना। जैसे अपन जानते हैं MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है तो Mn+2 में जाता है, ठीक है।
तो अगर MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाए तो Mn+2 में जा रहा है। लेकिन अगर सपोज उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में ही है, लेकिन वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो भाड़ में जान दो, मीडियम क्या है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आंसर अपना इस बेस पे दूंगा, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे वो काय में कन्वर्ट होता है, MnO2 में। तो प्रायोरिटी इसे दीजिएगा। अगर आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन्ड पहले से ही मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिख लेना, मीडियम उस टाइम रोल प्ले नहीं करता। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है तो उस टाइम अपन मीडियम के बेस पे जज करेंगे। ये बात ठीक? हाँ। चलिए सवाल करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ नॉर्मल साइड। MnO4 माइनस प्लस H प्लस बैलेंस करेंगे इसमें। बताइए MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है? Mn2+। या कोई Mn+2 बनेगा, ठीक है। प्लस, अब देखो सबसे पहले क्या करने का है, जितनी बेसिक रिएक्शन आती है उतनी बेसिक रिएक्शन लिख देना और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन चीजों को बैलेंस आउट करेंगे। ये दिया होता अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो, लेकिन उसने अब जो सवाल में दे रखा है वो क्या दे रखा है, MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ तो Mn4+ नहीं होगा, मतलब MnO2 बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसा बोल रखा है अकॉर्डिंगली अपने को वैसा करना है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लाया जाता है राजन, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करता हूं, बाय एडिंग वाटर। रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन, 4। प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन, 2। तो मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में कितने वाटर जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है, मतलब मेरे को उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर कितना जोड़ दूंगा मैं, ये पॉजिटिव वाला साइन हटा दूं, यहाँ लगा दिया मैंने 4। बात सही है ना। अब एक बार ये सब हो गया, देख लीजिएगा कि कंपोनेंट बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीज मैग्नीज जैसे यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप खुद ही बैलेंस कर चुके हो। अब राजन जोड़ने का है टोटल चार्ज। अगर चार्ज बराबर आ गया तो मतलब मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, और नहीं आया तो आपको रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पे -1 +4 -3, तो 0 चार्ज है उस साइड भी। तो मेरी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड आउट, ठीक बात। चलिए ये होगी, मतलब हटा दूं कि चलेगा, इसको बैलेंस करके बताइएगा। ये देखिए Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस I माइनस।
वो आई माइनस का क्या होगा? आई माइनस मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी ना थोड़ी देर पहले। आई तो यहाँ पे कितना चार्ज है? -2, यहाँ पे +14, तो ओवरऑल द चार्ज विल बी व्हाट? और आई माइनस, अभी इसको होल्ड पे रख देते हैं। हाँ बोलो बोलो। आई टू और आई माइनस है तो टू आई माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये लो कर देते हैं, चलो आपके लिए कर देते हैं 2y माइनस, तो -2 लगा देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +12। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे राजल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा हो उसके उस एलिमेंट को बैलेंस कर लिया करो। ठीक है, बाकी तो हाँ जी, हाँ हाँ जो भी आ रहा है, हाँ 10 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखेंगे अपन कि भैया कैसे भी करके क्या मेरे चार्जेस बैलेंस आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है कितना? 6। ठीक है, क्या बैलेंस आउट है चार्जेस? तो बैलेंस आउट चार्जेस इसलिए नहीं है राजल क्योंकि अपन ने ये वाला जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन ने गलत बिठाए हैं। यहाँ पे अपने को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आप बैलेंस पहले ही कर चुके हो थ्रू अ प्रोसीजर। आई माइनस से मैं जानता हूँ आई टू में जा रहा है, लेकिन कितने टाइम आई आएगा ये मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से बिठाना पड़ेगा। ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस ऐड करे जाइए। देखो ये बात तो मानोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मतलब रिएक्टेंट है उसका चार्ज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, और प्रोडक्ट का चार्ज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब भाई प्रोडक्ट का चार्ज बढ़ता किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये और ये तो कोई रोल प्ले करेंगे नहीं, और ये वाला मेरा फिक्स है, सही है कि नहीं? इसको तो चेंज मैं करूंगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट का मतलब यहाँ तो 6 फिक्स ही रहेगा, तो अपने को रिएक्टेंट का चार्ज जो है वो घटाना पड़ेगा। रिएक्टेंट का चार्ज आप कैसे घटा सकते हो? इसको चेंज करोगे नहीं, इसको चेंज करोगे नहीं, इसमें देखो कुछ हो सकता है तो ठीक है, वरना अपन ने कुछ गड़बड़ी करी है। तो 1 लगा के तो कुछ नहीं हो रहा, 2 लगा के भी देख लिया कुछ नहीं हुआ, 10 और 6 आ रहा है। ठीक है, 3 लगा के देखो, तो जब अपन 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -3, तो आ गया 9। 4 लगाओगे तो आएगा 8, 5 लगाओगे तो आएगा 7, और 6 लगाओगे तो आएगा 6। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आई माइनस आएगा? 6 आई माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ठीक बात। Cr2O7 2 माइनस एसिडिक में जाता है Cr+3 में, बेसिक में जाता है Cr O4 2 माइनस। इसी का रिएक्शन सॉल्व कर दो। Cr2O7 2 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स
इसमें कोई दिक्कत राजन? सर वो बैलेंस नहीं होगा। CR207 2 माइनस बेसिक मीडियम में अपने को बैलेंस करना है, तो ये कन्वर्ट होगा CrO4 -2। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रोमियम को बैलेंस करूंगा। सही है। तो जब अपन ने क्रोमियम को बैलेंस करा तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे टोटल? 8। यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो रहा है 8। तो अब दो सिचुएशन होती है, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब दो सिनेरियो हैं, या तो वो सवाल में आपको कुछ इस तरीके से दे, पहले से ही मेंशन, मतलब रिएक्टेंट साइड उसने पहले से ही बैलेंस्ड आउट दे रखी है, तब अपने को वाटर का कुछ आइडिया लगे। वरना हाइड्रोजन सपोज अगर वो बैलेंस आउट नहीं देता तो जो रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आप हाइड्रोजन से ही बैलेंस करोगे, आपके पास उसके अलावा कोई और चारा, मतलब वाटर से ही बैलेंस करोगे, उसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं होता। ठीक है। तो खैर मैं सपोज ये एक सिचुएशन मानते हुए चल लूं कि यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर तो लगाऊंगा। अब वाटर लगाने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब लगा दीजिए यहाँ पे 2। टोटल चार्ज काउंट कर लो, -2 और -2, -4 का चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन है। कहाँ 9 ऑक्सीजन है? हाँ 9 और 9 दोनों साइड है ना। ठीक है। ये वाला बैलेंस करिएगा। बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा। बैलेंस चार्ज बैलेंस
MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है। हाँ। फिर क्या करें? तो कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 8। टोटल चार्ज बोलो -1 प्लस, और इधर +2 प्लस 0 2। चार्ज हमेशा बैलेंस आउट कैसे होते हैं राजा? जहाँ पे भी ज्यादा चार्ज है आपको उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे कितना चार्ज है? 7 का। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2 का। तो आपको चार्ज बैलेंस आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। किस साइड करूँ? ठीक है। ऐसा क्यों नहीं किया? किसमें? I2 वाला जो था। I2 वाला? उसमें हम लोग ने फिर क्यों ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर दिया? पहले ये लिख लो फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो जब अपन इस बात करते हैं तो राजन, जब आप इधर देखोगे तो आपको मीडियम जो है वो गिवन है कि आपको जो मीडियम है वो गिवन है कि एसिडिक मीडियम। जैसे Cr2O7 माइनस प्लस H+ ही लिख देता हूँ मैं, प्लस I माइनस। यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको मीडियम जो है वो गिवन है कि हम भाई एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। वो जो आप इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में बैलेंस आउट करते हो, दीज आर नथिंग बट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसके? जो तीसरा एलिमेंट है जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसके। समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर वो यूं दे देता ना Cr2O7 माइनस प्लस H+, और ये पूछ लेता बताओ क्या, तो तब आप इलेक्ट्रॉन एंगेज करते हो, और वो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किसके होते हैं? इसी I- के। मतलब आप यहाँ पे कितना बैलेंस आउट करने के लिए लगाते? 6 इलेक्ट्रॉन। जो आपने कोएफिशिएंट लगाया है ना 6I-, उसकी जगह आप ऐड करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आप अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू बैलेंस आउट दी चार्ज, ये आप सिर्फ उस केस में करोगे जहाँ पे आपको एलिमेंट दे रखा है Cr2O7 या MnO4, और उसने बोल रखा है कि भैया सामने वाले रिएक्शन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में बैलेंस करिए। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले लो, जैसे MnO2 KOH प्लस O2, ठीक है, MnO2 प्लस KOH प्लस O2। अब यहाँ पे भी आपको बस MnO2 को बेसिक मीडियम में उसने बोल रखा है कि अरेंज करना है। MnO2 को उसने बोल रखा है बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। MnO2 KOH प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके राजल बनाता है K2MnO4। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो भी चार्जेस बैलेंस आउट करोगे, वो जो चार्जेस आप बैलेंस आउट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके मैं उस चार्ज को बैलेंस आउट नहीं करूंगा। वो मैं सिंपल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हेटेन ट्रायल से ऊपर नीचे करके ऐड या बैलेंस आउट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी चीजें मेंशन है। बेसिक मीडियम मुझे मेंशन है, और बेसिक मीडियम में और एडिशन आप किस कौन से इलेक्ट्रॉन का कर रहे हो वो मुझे मेंशन है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो मैं यहाँ पे 2 पोटेशियम लगा दूंगा, साथ में वाटर निकलता है। यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 2 पोटेशियम है। जब आप नंबर ऑफ, एक मिनट, मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने, एक मिनट रुकिएगा, मैग्नीज बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने, रिएक्टेंट साइड 4, रिएक्टेंट है 2 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन 2, लगाने के चक्कर में ऑक्सीजन कितने हुए,
देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने 2 MnO2 लगा दिया, यहाँ पे 2 MnO2 लगाने के चक्कर में आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पोटेशियम हो गए 4, यहाँ मैंने पोटेशियम लगा दिए 4। अब काउंट कर लीजिए, मैग्नीज 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना 4 8 10, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8 और ये 10। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस आउट हो चुका है, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस आउट हो चुका है, पोटेशियम मेरा बैलेंस आउट हो चुका है, मैग्नीज मेरा बैलेंस आउट। जैसे एक और मैं अगर आपको रिएक्शन दूं कि भाई सपोज ये करो, जैसे Cr2O72 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H प्लस, एसिडिक मीडियम में अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो तो कैसे करेंगे? देखिए Cr2O72 माइनस कहाँ जाएगा एसिडिक मीडियम में? अपन जानते हैं Cr+3। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, Fe+2 को काय में भेजेगा? +3 में। अब देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम देख के आपने ये बना दिया, Fe+2 को देख के आपने ये बना दिया। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन से चीजों को बैलेंस आउट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में किसके इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो यहाँ मुझे कोई इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी नहीं है। तो अब वो क्या सीन है वो देखो, Cr2O7 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस Cr+3 प्लस Fe+3, वही सेम तामझाम। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 7H2O, क्रोमियम 2 है ना, तो यहाँ पे 2 माइनस प्लस कितना है, अच्छा सॉरी 14H प्लस भी होगा, है ना, तो 2 माइनस 2 प्लस Fe अभी मेरे लिए बैलेंस है ऐसे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देखा जाए तो, ठीक है ना, क्योंकि यही घोटाले करते हैं, इसी को आपको हिट एंड ट्रायल, एक और मेथड होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो ज्यादा परफेक्ट है, आपको बार बार हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये 2 माइनस है, ये 2 प्लस और ये 14H प्लस है। तो राजन टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है मेरा? 14, ठीक, लेकिन अगर इधर कितना आ रहा है मेरा? 6 और 3 9, बैलेंस नहीं है चार्जेस। तो बैलेंस करने के लिए वही अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए, एक एक करके कोएफिशिएंट चेंज करो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके चार्जेस बैलेंस हो जाए। हाँ, तो आप 5 Fe डालोगे तो यहाँ पे कितना 10 का पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे 5 डालोगे तो यहाँ पे भी 5 डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही करना है आपको, मतलब एक में तो देखो बैलेंस हो नहीं रहा, तो 2 माइनस ये फिक्स है, इसका फिक्स है, इसका फिक्स है 14H प्लस। अब मैं करता रहूंगा, आपने 5 डाला तो लो अपन 5 डाल देते हैं, 10 का पॉजिटिव, टोटल कितना आ रहा है? गैप कम होता रहना चाहिए, आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे कितने का गैप है? 5 का गैप है, इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये? 22, है ना। अब यही मैं अगर 5 ऐड करूं तो पॉजिटिव का 6 प्लस 15 कितना आ रहा है? गैप बहुत कम हो गया, एक और बढ़ा के देख लो, 6 करके देख लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे जब आप 6 करोगे तो 18 और 6, तो मतलब यहाँ पे 6 Fe+2 और 6 Fe+3 आएगा, ठीक बात है। अब देखिए आपकी जो रिएक्शंस थी, ये जितनी भी रिएक्शंस है एक्चुअल में ये डी ब्लॉक में पढ़ाई जाती है राजन, क्या मतलब मैं डी ब्लॉक में पढ़ाता हूँ। सपोज आपको जैसे ये दे रखा उसने, अभी मैं आपको MnO4 माइनस प्लस HCl दे देता राजन, तो आप क्या करते बताओ? MnO4 माइनस को आप काय में कन्वर्ट करते हैं? +2 में, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ पे Cl माइनस काय में कन्वर्ट होता है?
Cl2। Cl2 में एक वाटर जरूर आता, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो ये मेरी मोटी मोटी रिएक्शन होती। अब उसने कुछ नहीं करा, उसने MnO4 माइनस ना देके आपको KMnO4 दे दिया, ठीक है? तो आपको अब इस पोटेशियम का भी यूज करना है, तो कुछ नहीं है, ये तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे। आप जब रिएक्शन में देखोगे तो आपको एक MnCl2 दिखेगा जहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आपको Cl2 दिखेगा जहाँ पे क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज है। बैलेंस करके अपने को वाटर ही लगाना है, प्लस साथ में आपको मिलेगा वो बस क्या, KCl। क्यों? टू बैलेंस दिस पोटेशियम, नथिंग एल्स, ठीक है? अब एक रिएक्शन आपको दे रखी है, वो जरूर मैं बता देता हूँ राजन। जैसे ना आपको काफी सारी रिएक्शन इस तरीके से गिवन है, प्रोडक्ट आप लिखना सीख जाओगे। FeSO4 की रिएक्शन H2SO4 प्लस Cl2 से, Na2SO3 की रिएक्शन Cl2 प्लस H2O से, SO2 की रिएक्शन H2O प्लस Cl2 से। यहाँ पे आप देखोगे H2 और Cl2 सब में कॉमन है, मतलब या तो एसिडिक मीडियम में या वाटर में क्लोरीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं इन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है? करना क्या है, HCl गैस सब में लिबरेट होगी, प्लस साथ में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को दिमाग लगाना जरूरी है। आपको सामने वाला जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो आपको हमेशा उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाना है। आपको जो भी सामने वाला प्रोडक्ट बनाना है वो आपको उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाना है। फेरस, फेरस सही है, Fe+2। Fe की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है राजा? मैक्सिमम डी ब्लॉक में लिखा था अपन ने, जब मैंने डी ब्लॉक पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था Fe+2 और तो मैक्सिमम यही है। तो यहाँ पे +2 है तो वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, +4। सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, सल्फर +4। आयोडीन की मैक्सिमम यहाँ पे 0 है, आयोडीन की मैक्सिमम ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, आयोडीन का +7 वाला कोई भी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, ठीक है? एसिडिक मीडियम कोई भी +7 वाला आयोडीन आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको यही प्रोडक्ट दिख रहे होंगे उसमें, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, वो सामने वाला अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ नहीं। Fe+2 जा रहा है Fe+3 में, Na2SO3 जा रहा है Na2SO4 में, वहां पे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। SO2 जा रहा है H2SO4 में, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। I2 जा रहा है HiO3, आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ठीक है? हाँ। एक और रिएक्शन होती है राजन, ब्लीचिंग पाउडर की, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, उडलिंग बोलते हैं इसको, उडलिंग फॉर्मूला, ठीक है? ये जो CaOCl2 होता है ये एक्चुअल में मिक्स्ड सॉल्ट है, CaOClCl-, मतलब यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैल्शियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कैल्शियम क्या है, +2 का, यहाँ पे एक क्लोरीन की +1 होती है और एक क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है ना? ये होता है क्लोराइड आयन, आपका मिक्स्ड सॉल्ट है ये, और ये होता है हाइपोक्लोराइट आयन। सर हमें कैसे पता चला किसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? भैया बिल्कुल, कोई भी जब आप सॉल्ट बनाते हो तो उसमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज तो बराबर होगा, ये तो मानोगे?
NaCl ले लो +1 -1, तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बताओ। ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो कैल्शियम पे राजल होता है +2, ऑक्सीजन पे होता है -2। अब बचे 2 क्लोरीन। अब CaO Cl2 दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, इस तरीके से चार्ज बैलेंस करोगे। ऑब्वियस सी बात है, एक +1 और एक -1 का ही हो, तभी +3 और -3 एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें। ठीक बात। चलिए, खैर इसमें बात करने लायक क्या थी, इसमें बात करने लायक ये है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हेंस क्लेवर प्रोसेस होता है और एक बेकमेंस प्रोसेस होता है, आपके काम का नहीं है। आप बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, क्लोरीन को जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जब आप हीट करते हो तो ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक आपको मिलेगा CaOCl2, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और आपको मिलेगा CaCl2, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। एक्चुअल में क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है +1 और -1, प्लस साथ में मिलता है वाटर। ठीक है, आगे इसके आगे भी रिएक्शन होती है, बट फिलहाल वो रिएक्शन आपको याद नहीं रखना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसका चाहो तो आप फर्दर क्रिस्टलाइजेशन करवा सकते थे, बट आपको नहीं ध्यान रखना। क्रिस्टलाइजेशन करवाने के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, CaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2। इतना आपको नहीं ध्यान रखना, छोड़ो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। और क्या है, प्रॉपर्टीज में कुछ एक रिएक्शन गिवन है, हालांकि कभी नहीं आएगी, जनरल ध्यान रखिएगा। मेटल्स की रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे तो वो अपना रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे एल्यूमिनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। तो आपका रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनेगा AlCl3। मेटल के साथ बात चल रही। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NaCl। Fe के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Fe की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, FeCl। ये मेटल की बात हो। लेकिन राजल, जब अपन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल के साथ भी ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड तो फॉर्म करता है, बट वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं होता। जैसे फॉस्फोरस की जब आप बात करोगे तो फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैक्सिमम का नहीं बनाता है, वो बनाता है PCl3। यहाँ पे फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। फॉस्फोरस एक्चुअल में P4 नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मैं आपको जब हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसकी जब आप Cl2 से रिएक्शन करवाते हो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड नहीं बनाना, इट फॉर्म H2Cl2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड बनाता है। 16 ग्रुप पढ़ेंगे तब देखेंगे सल्फर के अंदर क्या सीन। ठीक है, सो ये रिएक्शन है बस। बाकी अगर आपको KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ एलैबोरेशन दूंगा,
क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, वो मैं एलिमिनेट नहीं करता। आप उन रिएक्शंस को याद रख के चल जाइए, ठीक है। हाँ इस क्लास को हाँ करते हैं कल कंटिन्यू।